आज मैं आपको क्वेश्चन 6 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 6 है आप देख सकते हैं क्लास 10th की सीबीएसई की मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। और इसमें सॉल्व पेपर जो है 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सर्कुलर बीड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ज्वाइंट टुगेदर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच बीड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो सर्कुलर बीड्स है डिफरेंट साइजेस के। बीड्स मतलब क्या होते हैं, एक बॉल होता है, बॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है ना, बॉल शेप का रहता है और उसके बीच में जो सेंटर में क्या रहता है, होल रहता है, ठीक है ना, तो उसे बीड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के बीड्स लिए हुए हैं दो और दोनों को ज्वाइन किया गया है एक साथ, ठीक है ना, इस तरीके से कि इन दोनों सर्कुलर बीड्स का जो सेंटर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, कितना डिफरेंस है, 14 सेंटीमीटर है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर और उन दोनों सर्कुलर बीड्स का जो एरियाज है उनका सम जो है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच बीड। यहाँ पर जो बीड है ना, दोनों सर्कुलर बीड्स, उनके हमें रेडियस यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो उसको मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। दो सर्कुलर बीड्स है यानी कि सर्कल शेप का बीड है, ठीक है ना। तो डिफरेंट साइजेस है, यहाँ पे बोल दिया डिफरेंट साइजेस यानी कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है ना। तो चलिए दो सर्कल बनाते हैं क्योंकि यहाँ बीड्स जो है सर्कुलर शेप में। तो दो सर्कल बनाइए, एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों जो बीड हैं डिफरेंट साइज के ज्वाइन टुगेदर, एक दूसरे से ज्वाइन है यानी कि टच किए हुए हैं, सटे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरा बनाइए, चलिए। तो देखिए इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये दो बीड्स हो गए, एक ये बीड हो गया, इसको मैं नाम दे रही हूँ फर्स्ट बीड, फर्स्ट बीड। और ये जो क्या है, ये हमारा है सेकेंड बीड, ठीक है। दो बीड है डिफरेंट साइजेस के। अब ये बीड है सर्कल है तो ये सेंटर होगा, उस तरह से ये वाला सेकंड बीड है, इसका भी सेंटर होगा यहाँ बीच में, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है इसको मैं ओ मान रही हूँ और इसका जो सेंटर है इसको मैं ओ डैश मान रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये सेंटर और ये सेंटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ ये सेंटर और ये सेंटर दोनों को ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इनके बीच का वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये ओ डैश ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट बीड में ये सेंटर है, तो सेंटर ओ और यहाँ पर इस पॉइंट को, यहाँ पर देखिए ये दोनों जो बीड है यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर टच है, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट बीड है इसका रेडियस ओ बी होगा ना, ओ बी रेडियस। उसी तरह से सेकेंड बीड है, इसका रेडियस क्या होगा, ओ डैश बी। ये तो हम इसका रेडियस ऑफ फर्स्ट बीड क्या है हमारा, ओ बी, यही है ना रेडियस फर्स्ट बीड का, ओ बी, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं R1 ओ बी। ये जो R1 है ना, ये किसका रेडियस है, फर्स्ट बीड का। उसी तरह से सेकंड बीड ये है जिसका कि ये रेडियस क्या है, ओ डैश बी। तो इसका भी रेडियस है, इसको हम मान लेते हैं R2, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बीट क्या है, ओ बी, और ये कितना दिया हुआ है, ओ बी R1। फर्स्ट बीट का रेडियस R1 है। उसी तरह से सेकेंड बीट का रेडियस, ठीक है ना, क्या होगा, क्या है, ओ डैश बी। ये है ओ डैश बी, यही है रेडियस सेकेंड बीट का। और इसको मैंने क्या माना है, R2, ठीक है ना। तो ये इतना R1 है और ये इतना R2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि O से लेकर O डैश के सेंटर से लेकर के दोनों के बीच का डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर है। तो ये O डैश को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, O डैश, ये O है, ये O डैश, ये किसके बराबर होगा, OB प्लस BO डैश, इसी के बराबर होगा ना, OB प्लस BO डैश, इसी के तो बराबर होगा ना भाई। O डैश को हम क्या लिख सकते हैं, OB प्लस BO डैश, ठीक है ना। तो ओ डैश, ये इनके ये सेंटर से लेकर ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, 14। तो यहाँ पे 14 लिखिए इसकी जगह, ओ डैश की जगह इक्वल टू ओ बी कितना है, ओ बी किसका रेडियस है, फर्स्ट बीट का, वो है R1 प्लस, और ये जो बी ओ डैश ये किसका रेडियस है, सेकेंड बीट का, तो इसके रेडियस को हमने क्या माना, R2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 14 कैसे आया, आपको समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों बीट के जो सेंटर्स है O और O डैश, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो O डैश है उसको हम OB प्लस BO डैश लिख सकते हैं। और OB यहाँ पर क्या है, R1 है और BO डैश क्या है, R2 है। तो R1 प्लस R2 क्या होगा, 14 के बराबर होगा ना। तो हमारे पास क्या आया, R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये कितना आया, 14,
तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों बीड्स का द सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों सर्कुलर बीड है आपका, इन दोनों का एरियाज, उनका सम कितना दिया हुआ है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों बीड्स का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट बीड का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट बीड, ठीक है ना। ये क्या होगा, क्योंकि ये सर्कल शेप में है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो फर्स्ट बीट का एरिया क्या होगा पाई, और यहाँ पर हम रेडियस क्या माने R1, तो R1 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा उस तरह से हम सेकेंड बीट का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेकेंड बीट। तो एरिया ऑफ सेकेंड बीट देखिए, इसका भी क्या होगा, ये भी सर्कल है तो इसका भी रेडियस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई और रेडियस हमने इसका क्या माना R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों एरियाज का सम, यानी कि इन दोनों को जोड़िए, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस और ये क्या है पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों एरिया का सम, सॉरी हाँ यस ये दोनों सही है, द सम ऑफ देयर एरियाज। देखिए ये एरिया और ये एरिया दोनों जोड़ दीजिए, दोनों एरिया का सम कितना दिया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 130 पाई, 130 और पाई के बीच में इंटू का साइन है, तो और यहाँ पर पाई और ये R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इनके बीच में भी इंटू का साइन है, तो इक्वल टू के दोनों साइड से, तो यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो क्या बच रहा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 130, ठीक है। ये कैसे आया ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, दोनों बीड्स का एरिया, सॉरी ये जो दोनों बीड्स है ना फर्स्ट और सेकंड, इनका रेडियस हमें, यानी कि हमें R1 और R2 बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये है R1 प्लस R2 इक्वल टू 40 और दूसरा ये आया हमारे पास। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है R1 प्लस R2, ये देखिए R1 प्लस R2 इक्वल टू 40, स्क्वायरिंग करेंगे तो मतलब क्या दोनों साइड करेंगे स्क्वायरिंग यही होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, यहाँ फॉर्मूला ये बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारा क्या है R1, तो R1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 और a क्या हमारा R1 और b क्या है R2, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या, इसको ये a है हमारा ये b है, तो a और b है, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर a और b हमने ये माना, तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर यानी कि R2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो 14 जा कितना होगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 कैरी 5, ठीक है, 1 4 जा 4 1 1 जा 1, तो ये हो गया 6, ठीक है ना, और ये हो गया 9 196 आया, कितना आया 196। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है R1 स्क्वायर और ये क्या है प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको साथ में ले लेते हैं R1 स्क्वायर और ये प्लस R2 स्क्वायर, इसको हमने साथ में ले लिया प्लस और इसको हम ले लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 196। ये क्या है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और इसकी वैल्यू देखिए कितनी दी हुई, किसके बराबर है ये टर्म R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, बिल्कुल यही सेम टर्म यहाँ पर भी है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 130 के बराबर। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 130, किससे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसकी जगह ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 130, देखिए यहाँ दिया हुआ ना, रख दिया प्लस और ये क्या है 2 R1 R2 इक्वल टू 196, इसको यहीं पे रहने देते हैं 130 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 2 R1 R2 इक्वल टू 196, जो ये टर्म जहाँ वही लिखेंगे ये भी जहाँ लिखेंगे, बस 130 को इधर लेकर जाएंगे, तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कीजिए 130, तो 6 और ये 6 कितना आया 66 के बराबर आया। तो 2 R1 R2 कितना आया 66। तो अब देखिए R1 R2 यहीं पर रहेगा, 2 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा R1 R2 इक्वल टू 66। अब देखिए 2 इनके बीच में इंटू का ही तो साइन है, तो ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो देखिए ये 33 हुआ, तो R1 R2 कितना आया 2 से कट जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 33 आया। तो हमारे पास क्या आया R1 प्लस R2 R1 R2 कितना आया 33 आया, कितना आया 33, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास हमें R1 और R2 हमें क्या फाइंड करना है कि R1 कितना है और R2 कितना है। तो हमारे पास देखिए ये आया R1 और R2, इनके बीच में इंटू का साइन है। R1 R2 कितना है 33 आया। अच्छा हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है, ये किसके बराबर है 14 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा आया R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 इक्वल टू कितना आया 33। यहाँ से हम क्या करेंगे R2 को इधर लेकर जाएंगे तो R1 कितना हो जाएगा, ये इंटू में है तो R2 इंटू में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने यहाँ से R1 इंटू R2 इक्वल 33, इसमें से हमने R1 की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म में R2 के टर्म में। तो यहाँ से हमने R1 निकाल लिया। अब ये R1 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इसमें ये हमारी क्या थी इक्वेशन फर्स्ट है ना भाई, इसको तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखना है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, तो यहाँ मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। तो यहाँ से हमने R1 इंटू R2 में से R1 की वैल्यू निकाला, कितना आया 33, और ये R1 इंटू में इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब इस R1 की वैल्यू में हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है R1 प्लस R2 इक्वल टू 14 है। R1 कितना आया है, देखिए R1 की वैल्यू क्या है, इसकी जगह क्या लिखेंगे 33 अपॉन R2, यही लिखेंगे इसकी जगह R1 की जगह, प्लस और ये क्या है R2 इक्वल टू 14, इसको हम अपॉन 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा R2 आएगा, R2 आएगा। अब 33 जो है 1 से इंटू होगा तो 33 होगा, प्लस अब ये R2 है, ये R2 है, तो R2 इंटू R2 क्या होगा R2 स्क्वायर होगा। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर होता है, उसी तरह से R2 को आप 2 बार इंटू करेंगे तो R2 स्क्वायर होगा कि नहीं। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है भाई x स्क्वायर होता है, उसी तरह से यहाँ पे R2 है इंटू R2 है, तो ये किसके बराबर होगा R2 का स्क्वायर होगा ना। तो 33 बन जाए 33 प्लस R2 इंटू R2 क्या होगा R2 स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 14, इसको हम अपॉन 1 कर लेते हैं। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से ये इंटू होगा, 1 से ये टर्म इंटू होगी, तो 1 से इंटू करने पर तो ये इतना ही रहेगा 33 प्लस R2 स्क्वायर, इतना ही रहेगा इक्वल टू R2 किससे इंटू होगा 14 से, तो 14 और R2 कितना हो जाएगा 14 R2, ये हो गया। तो हमारे पास क्या आया 33 प्लस है, हमारे पास क्या है 33 प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 14 R2। ठीक है, तो ये 14 R2 को हम इधर लेकर आएंगे, तो 33 प्लस ये क्या है R2 स्क्वायर, और ये 14 प्लस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 14 R2 इक्वल टू ये इधर आ गया तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या देखते हैं एक्स रहता है वेरिएबल, यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है R2 है, देखिए R2 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये R2 स्क्वायर इसको हम पहले लिखेंगे माइनस 14 R2, और ये क्या है इसका साइन क्या है प्लस है, तो प्लस 33 इसको लास्ट में लिखेंगे इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पर x क्या है भैया, यहाँ पर R2 का स्क्वायर ये है, यहाँ पर x क्या है R2 है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है R2 का स्क्वायर माइनस 14 R2 प्लस 33 इक्वल टू 0। तो देखिए 33 है, 33 को हम 11 3 33 लिख सकते हैं। 33 किसके बराबर होगा 11 3 33, और हम दोनों को जोड़ेंगे 11 और 3 तो 14 भी आ जाएगा। तो चलिए R2 स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे 11 R2 माइनस 3 R2 प्लस 33 इक्वल टू 0, ये आया। अब इसमें और इसमें पेयर बनाते हैं दो का। तो आप देखिए फैक्टराइजेशन आप किए हैं शुरू से 7th 8th 9th क्लास में और 10th में भी। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए R2 इसमें भी है R2 इसमें भी है, तो R2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा R2। हमने R2 देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है R2 है, तो यहाँ इसमें से R2 एक निकल गया तो एक R2 बचेगा माइनस ये R2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 11 बचेगा माइनस। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 3 है यहाँ 33, तो 3 के टेबल में दोनों आएगा, 3 बन जाए 3 और 3 11 जाए 33, तो यहाँ इसमें कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, केवल 3, और अंदर क्या बचेगा R2। अब क्योंकि यहाँ माइनस बाहर लगा है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 बाहर निकालेंगे इसमें से, तो 11 3 33, तो यहाँ क्या बचेगा 11 इक्वल टू 0। तो देखिए ये माइनस है, माइनस के इसमें और इसमें क्या कॉमन है R2 माइनस 11 यहाँ भी है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो R2 माइनस 11 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा R2 माइनस 3 यही बचेगा। R2 माइनस 11 बाहर आ गया तो क्या बचेगा R2 माइनस 3 यही बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब R2 माइनस 11 ये भी 0 हो गया, और ये भी R2 माइनस 3 ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आएगी
या इसमें यहाँ देखिए क्या है, R2 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक R2 की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस 11 इधर ले जाएंगे 0 का साइड, तो 11 हो जाएगा। उसी तरह इसमें से वैल्यू निकालिए क्या है, R2 माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से एक और R2 की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस 3 इधर 0 के साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 की 2 वैल्यू आई है। हमें क्या फाइंड करना है कि R1 कितना है और R2 कितना है। ये क्या है, 0 नहीं, 0 पर लिखा है। हमें क्या फाइंड करना है, R1 पता करना है और R2, और ये दोनों क्या रेडियस है दोनों बीट्स के। तो हमारे पास देखिए R2 की 2 वैल्यूज आई। क्यों आई है भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप फैक्टराइज करते हैं इक्वेशन को, तो क्या होता है, एक्स की 2 वैल्यूज आती है ना। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर R2 की 2 ही वैल्यूज तो आएंगी। ये आ गया। अब हम यहाँ पे केस फर्स्ट और 2 लेकर चलेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन R2 इसको जब R2 11 होगा, तो अब इस R2 हमारे पास देखिए R2 की 2 वैल्यू आई है, हमें R1 भी चाहिए। तो इस R2 की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में रखिए। तो देखिए हमारे पास क्या आया था, R1 R2 किसके बराबर था, R1 R2 किसके बराबर था, 33 के बराबर। R1 R2 किसके बराबर, 33 के बराबर। जब R2 11 रहेगा तो देखिए R1 इनके बीच में इंटू का साइन है, R2 की वैल्यू हम 11 रखते हैं, ये 33 यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 33, ये 11 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 11 33। तो R1 कितना आया, 3 आया। तो जब हमारा R2 11 रहेगा तब R1 हमारा 3 रहेगा। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, केस 2, जब हमारा R2 जो है 3 रहेगा। तो R2 जब 3 रहेगा तब क्या R1 होगा। तो यहाँ पर यही वाला इक्वेशन लीजिए, R1 R2 इक्वल टू 33। तो R1 इंटू और R2 की वैल्यू कितनी 3 है, इक्वल टू 33। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 33, ये 3 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 11 जा, तो R1 कितना आया 11। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब हमारा R2 11 रहेगा, R2 11, तो R1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और सेकंड में क्या है, ये फर्स्ट है, सेकंड केस जब हमारा R2 3 रह रहा है, R2 इक्वल टू 3 आ रहा है, तो R1 कितना आ रहा है 11 आ रहा है। देखिए 11 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। तो यही रेडियस होगा, यानी कि रेडियस हमारा क्या आ रहा है, एक बीट का आ रहा है 3 और दूसरे बीट का जो रेडियस आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है। यही दोनों वैल्यूज होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों केसेस में 11 और 3 आ रहा है, इसमें भी 11 और 3 आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई एक R1 होगा, कोई एक R2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा 3 और 11। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ